स्टार्ट समझते हैं, जल्दी से समझिएगा। खनिज क्षेत्र में तो सबसे पहले बात करते हैं लौ अयस्क की। अगर लौ अयस्क की बात की जाए तो हेमेटाइट आता है और मैग्नेटाइट आता है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट से मैग्नेट बनता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है ढलवा लोहा और एक होता है पिटवा लोहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है तो आपका आंसर पिटवा लोहा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? पिटवा लोहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लौ अयस्क में कौन कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट है आपसे पेपर में दे दिया जाएगा, है ना। इटाबिरा पहाड़ी, इटाबिरा पहाड़ी किस क्षेत्र के लिए या किस खनिज के लिए फेमस है? तो इटाबिरा पहाड़ी लौ अयस्क के लिए है। तो लौ अयस्क की सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। इटाबिरा पहाड़ी ब्राजील की है जो लौ अयस्क के लिए फेमस है। मेसाबी रेंज, जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के अगल बगल का जो क्षेत्र है वो मेसाबी रेंज कहलाता है। मेसाबी रेंज और अल्बामा ये दोनों क्षेत्र आपके लौ अयस्क के लिए फेमस है जो कि अमेरिका के हैं। चाइना के मंचूरिया, सांतुंग, सांसी और सेनयांग, मंचूरिया, सांतुंग, सांसी और सेनयांग ये चाइना का लौ अयस्क का क्षेत्र है। विश्व में और देखा जाए तो कुजबास क्षेत्र और टुला क्षेत्र, कुजबास और टुला ये रशिया के लौ अयस्क के क्षेत्र है। क्रिवाय रॉक हर बार पेपर में आता है, यूक्रेन का क्रिवाय रॉक लौ अयस्क के लिए फेमस है। किरूना और गैलिबरा क्षेत्र स्वीडन का है जो लौ अयस्क से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र और हेमेस्ले की खान, तो पिलबारा क्षेत्र और हेमेस्ले की जो खान है ये भी आपका लौ अयस्क से संबंधित है। तो पिलबारा, हेमेस्ले की खान ऑस्ट्रेलिया में है, किरूना गैलिबरा क्षेत्र स्वीडन में है, क्रिवाय रॉक यूक्रेन का है ना, कुजबास क्षेत्र और टुला क्षेत्र रशिया का है, मेसाबी रेंज अल्बामा अमेरिका का है, इटाबिरा पहाड़ी ब्राजील की है, मंचूरिया, सांतुंग, सांसी और सेनयांग चाइना के लौ अयस्क के क्षेत्र हैं। ये विश्व के कुछ लौ अयस्क के क्षेत्र हैं, इसको आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। थोड़ी सी बात करेंगे भारत में ऐसे स्थान जहां पे लौ अयस्क ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी मैं भंडारण और उत्पादन में कौन आगे है ये भी बता दूंगा, बस सुनते रहिए जल्दी से फटाफट से। डाली राजहरा पहाड़ी, डाली राजहरा पहाड़ी लौ अयस्क के लिए फेमस है। डाली राजहरा पहाड़ी और बैलाडिला की खान, तो बैलाडिला की खान और डाली राजहरा पहाड़ी ये लौ अयस्क के लिए फेमस है जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले और दांतावाड़ा जिले में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख की खान, अन्ना दुर्गा और बंगारकल ये सारे क्षेत्र लौ अयस्क के हैं जो कर्नाटक के दो जिले में हैं, बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिला। तो कर्नाटक का बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिले में ये क्षेत्र हैं जो लौ अयस्क के लिए हैं। उड़ीसा का मयूरभंज जिला और सुंदरगढ़ जिले में गुरु महिसानी क्षेत्र, पोमपाब और बादाम पहाड़ है जो लौ अयस्क के लिए है। तो याद रखिएगा बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और पोमपाद ये आपका लौ अयस्क का क्षेत्र है। मैं पिछले 2 से ढाई घंटे से इसको लिख रहा हूँ, पिछले 2 से ढाई घंटे से इसको लिख रहा हूं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, तो कृपया करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रहा हूं। पंसिराबुरु, बड़ाबुरु और नोवा मंडी ये सिंहभूम और क्योंझर जिला में लौ अयस्क पाया जाता है। तो ये जिले हैं, जिले के अंदर ये क्षेत्र हैं जहां पे लौ अयस्क मिलेगा। तो झारखंड का सिंहभूम और क्योंझर लौ अयस्क के लिए फेमस है। इसके क्षेत्र कौन से हैं? पंसिराबुरु, बड़ाबुरु और नोवा मंडी। आंध्र प्रदेश का अंगोल, गुड़कल्लम और छाबली, आंध्र प्रदेश का अंगोल, गुड़ल कम्मा और छाबली, ठीक है। गोवा में उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा 2 पार्ट हैं। अदुलमाले और उनसा ये लौ अयस्क के क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल का लौ अयस्क है दामोदा श्रेणी, याद रखना है दामोदा श्रेणी पश्चिम बंगाल। गोवा में अदुलमाले और उनसा, आंध्र प्रदेश में छाबली और अंगोला। पंसिराबुरु, बड़ाबुरु और नोवा मंडी झारखंड। गुरु महिसानी, पोम्पापद और बादाम पहाड़ ये उड़ीसा है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख, बंगारकल और अनादुर्गा कर्नाटक का है। डाली राजहरा पहाड़ी और बैलाडिला की खान छत्तीसगढ़ में है। अब हम लोग अगला देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज में विश्व में कहाँ कहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है और भारत में कहाँ कहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। तो विश्व में देखा जाए तो गैबन में माउडा की खान फेमस है। तो माउडा की खान गैबन में है जो मैग्नीज के लिए फेमस है। निकोपोल की खान यूक्रेन में है। जैसे क्रिवाय रॉक लोहा के लिए था वैसे निकोपोल यूक्रेन का मैग्नीज के लिए फेमस है। अमापा क्षेत्र मैग्नीज के लिए फेमस है, ब्राजील में है। उड़ीसा के वो क्षेत्र जो मैग्नीज के लिए फेमस है केंदुझार, कालाहांडी और कुतुंगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 3 क्षेत्र फेमस हैं, पूर्णिया, टिरोडी और जमरपानी। जमरपानी, टिरोडी और पूर्णिया ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है जो मैग्नीज के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में भंडारा जिला, रत्नागिरी जिला के अंदर डोंधारी क्षेत्र, बुजुर्ग क्षेत्र और चिखला क्षेत्र। तो डोंधारी, बुजुर्ग और चिखला ये आपके मैग्नीज उत्पादन में या फिर मैग्नीज के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं।
अगला तांबे की बात की जाए तो चुकवी कमाटा, बहुत बार पेपर में आया है, चुकवी कमाटा चिली में है। एरिजोना प्रांत और मोंटाना प्रांत का बूटे क्षेत्र अमेरिका में है, तांबे के लिए फेमस है। माउंट मोर्गन और माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं जहां से तांबा मिलेगा। कटंगा क्षेत्र कांगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटंगा क्षेत्र कांगो में पड़ता है, तांबे के लिए फेमस है। चुकवी कमाटा भी याद रखना है आपको। ओंटारियो का सेडबरी क्षेत्र कनाडा में है जो तांबे के लिए फेमस है। रंगपो, भोटांग और पाचे खानी सिक्किम में है, तांबे के लिए फेमस है। राजस्थान का खेतड़ी, सिंघाना, खो दरीवा, भगोनी ये राजस्थान में है जहां से तांबा प्राप्त होता है। राजस्थान सीसा के लिए भी फेमस है। बॉक्साइट के क्षेत्र में देखते हैं तो बॉक्साइट पूरे विश्व और भारत में कहां कहां पाया जाता है, तो बॉक्साइट सेंट मेरी क्षेत्र, क्या भैया, सेंट मेरी क्षेत्र, केप यार्ड प्रायद्वीप, वाइपा क्षेत्र और अरनाम हल्लैंड। क्वेश्चन ये है कि सेंट मेरी क्षेत्र कहां पर है, क्वेश्चन है कि बताइए बॉक्साइट का सेंट मेरी क्षेत्र कहां पर है, फटाफट बताइए बॉक्साइट का सेंट मेरी क्षेत्र कहां पर है, जल्दी बताओ। बॉक्साइट का सेंट मैरी क्षेत्र, जल्दी बताओ भाई, बॉक्साइट का सेंट मैरी क्षेत्र कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा जमैका। याद रखना है आपको, बॉक्साइट का सेंट मैरी क्षेत्र जमैका का है। केप यार्ड प्रायद्वीप, वाइपा क्षेत्र और अर्नाहम लैंड ऑस्ट्रेलिया की है। बॉक्साइट का कोला प्रायद्वीप रशिया का है। बोको और बरूका द्वीप गिनी में है बॉक्साइट उत्पादन में। बोलागिर, पंचपतमाली पहाड़ियां उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला और शहडोल जिला बॉक्साइट के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ का फुटका पहाड़ बॉक्साइट के लिए फेमस है। रुकोड, कोली पहाड़ियां तमिलनाडु में है जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आ गया, अभी किसके उत्पादन में कौन आ गया ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, सोना के क्षेत्र में कौन कौन से देश आगे हैं, या फिर देश करें कि कौन से क्षेत्र में कहां पर सोना पाया जाता है, तो यूएसए के सॉल्ट लेक क्षेत्र में, यूएसए के सॉल्ट लेक क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में दो खाने फेमस हैं, कालगुर्डी की खान और कूलगार्डी। तो कालगुर्डी और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की सोने की खाने हैं, यहीं पर माउंट मोरेगन भी है। बोक्सबर्ग, विट्सवाच रैंड पहाड़ी का जोहान्सबर्ग, किम्बरले और ऑरेंज फ्री स्टेट दक्षिण अफ्रीका में सोने के लिए फेमस हैं। बोलीविया के पठार से क्या प्राप्त होता है, टिन, याद रखिएगा बोलीविया के पठार से टिन प्राप्त होता है। थाईलैंड का कौन सा क्षेत्र टिन उत्पादन में आगे है, या थाईलैंड के किस क्षेत्र में टिन पाया जाता है, यूकेट। मलेशिया के पेनांग और सेलांगोर। इंडोनेशिया में बंका और बिलिटन। सर कितने क्वेश्चन कर दें सेफ रहेगा, अभी मैं बेटा ये पढ़ा लूं, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन कर लिया जाए तो सेफ रहेगा स्कोर। ठीक है, अगला चांदी के क्षेत्र देख लेते हैं। मैक्सिको में तो चांदी, मैक्सिको और पेरू चांदी के क्षेत्र में आगे हैं, है ना, और भारत में राजस्थान आगे है। ठीक है, तो मैक्सिको में किस क्षेत्र में चांदी पाई जाती है, तो मैक्सिको के चिहुआहुआ और हिंडाहो प्रांत में चांदी फेमस है। कनाडा का क्यूबेक क्षेत्र से चांदी मिलती है। यूएसए के कोलोराडो पठार, यूटाहा प्रांत और मोटाना प्रांत से चांदी मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में माउंट ईसा और ब्रोकन हिल से चांदी मिल जाएगी। बोलीविया के पोटेसी क्षेत्र से चांदी मिल जाएगी, और दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल और नेटाल से आपको चांदी प्राप्त हो जाएगी। अधिकतर जहां सोना मिल जाता है वहां चांदी भी मिल जाती है। सीसा देखा जाए तो पेरू का वो क्षेत्र जहां से सीसा प्राप्त होता है, सर्रो दा पास्को। राजस्थान के वो क्षेत्र जहां से सीसा मिल जाता है, रामपुरा अगूचा, राजपुरा दरीबा और पुरब नेड़ा। आंध्र प्रदेश में सीसा कहां मिलता है, बंदुल मोट में, और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में सरगीपल्ली में आपको सीसा मिल जाएगा। ठीक है, तो सरगीपल्ली, उड़ीसा, सुंदरगढ़ जिला, सीसा। आंध्र प्रदेश बंदुल मोट, रामपुरा अगूचा, राजपुरा दरीबा और पूर्व बंजा। राजस्थान सर्रोदा पास्को, पेरू। बात करते हैं भंडारण और उत्पादन पर। यदि बात की जाए कि भारत में यूरेनियम का उत्पादन और भंडारण में कौन आगे है, तो उत्पादन और भंडारण दोनों में आपका आंध्र प्रदेश आगे है। कोयला का भंडारण देखा जाए तो पहले 3 ऐसे याद करके उसको उल्टा कर देंगे। भंडारण देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और इसी को उल्टा लिख दिया जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तो कोयले के उत्पादन में आगे हो जाएंगे। तो कोयले का उत्पादन आगे है छत्तीसगढ़ में, कोयले के भंडारण में आगे है झारखंड। तो भंडारण में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर छत्तीस, उड़ीसा, झारखंड। लिग्नाइट आपको पता है, लिग्नाइट से बिजली बनती है। लिग्नाइट उत्पादन में तमिलनाडु आगे है और भंडारण में भी तमिलनाडु आगे है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा आगे है, भंडारण में भी उड़ीसा आगे है।
ताम्र अयस्क में क्यूपराइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है और भंडारण में राजस्थान आगे है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश आगे है ना। दूसरा ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला याद करके जाना है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश आगे है, ताम्र अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश और भंडारण में राजस्थान, क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा और भंडारण में भी उड़ीसा, लिग्नाइट उत्पादन और भंडारण में तमिलनाडु। अगला, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम आगे है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन और भंडारण याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में और भंडारण में दोनों ही असम आगे है। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है तो पूर्वी ऑफशोर क्षेत्र से। ऑफशोर क्षेत्र में कहा, ईस्टर्न फिर वेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद सार्वजनिक और फिर निजी। लौह अयस्क का उत्पादन में कौन आगे है? उड़ीसा। लौह अयस्क के भंडारण में कौन आगे है? कर्नाटक। लेकिन कह दिया जाए कि हेमेटाइट के उत्पादन में कौन आगे है तो उड़ीसा, और मैग्नेटाइट के उत्पादन में कौन आगे है तो कर्नाटक। आगे, कच्चे तेल के उत्पादन में कौन आगे है? राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम। देखो, कच्चे तेल के उत्पादन में पूछा जाए तो राजस्थान, और कच्चे तेल के भंडारण में पूछा जाए तो असम। चांदी के उत्पादन में राजस्थान आगे है, भंडारण में भी राजस्थान आगे है। सोने के भंडारण में कर्नाटक आगे है, हीरे के भंडारण में मध्य प्रदेश आगे है। हीरे के भंडारण में मध्य प्रदेश आगे है। सर पीसीएस के लिए भी आपका, पीसीएस जे के लिए भी आपका पढ़ाया हुआ बहुत आता है। गुड, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट के भंडारण और उत्पादन दोनों में उड़ीसा आगे है। ग्रेफाइट के उत्पादन में उड़ीसा है, लेकिन भंडारण में अरुणाचल प्रदेश है। बात करते हैं विश्व की। विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका और रशिया आगे हैं, लेकिन कच्चे तेल के भंडारण में वेनेजुएला आगे है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका आगे है, लेकिन भंडारण में रशिया आगे है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको और फिर पेरू है, लेकिन चांदी के भंडारण में पेरू और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तांबे के उत्पादन और भंडारण दोनों में ही चिली आगे है ना। और चिली में बताया था चुक्वी कमाटा। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आगे है, लेकिन बॉक्साइट के भंडारण में गिनी आगे है। लौह अयस्क के उत्पादन और भंडारण दोनों में ऑस्ट्रेलिया आगे है। सोना, सीसा, जस्ता के भंडारण, सोना, सीसा और जस्ता में सर्वाधिक भंडारण आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। टंगस्टन, बेटोनाइट, बायराइट, कैडमियम, सीमेंट, कोयला, लिग्नाइट, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, जिंक, लेड, ग्रेफाइट और सोना, इन सब के उत्पादन में आपका चाइना आगे है। यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान आगे है, फिर कनाडा, लेकिन भंडारण में ऑस्ट्रेलिया आगे है। थोरियम के उत्पादन और भंडारण दोनों में भारत आगे है, लेकिन थोरियम का भारत में कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऊर्जा परिदृश्य में। ऊर्जा परिदृश्य से 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए जल्दी से। ऊर्जा परिदृश्य कुल नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जिसको बार बार रिन्यू कर सकते हो, तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता देखी जाए तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात। सौर विद्युत की स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन है? राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। जैव यानी बायोमास से, बायोमास जानते हो, अपशिष्ट से ऊर्जा, ये सब चीजें हैं, गोबर खाद ये सब है। तो जैव विद्युत से जो ऊर्जा है सर्वाधिक मात्रा में कहां पर जैव विद्युत से ऊर्जा बनाने में कौन क्षेत्र आगे है? तो महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर कर्नाटक। अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने में कौन आगे है? दिल्ली और फिर तेलंगाना। पवन ऊर्जा सर्वाधिक कहां पर मिल जाएगी आपको? तमिलनाडु और गुजरात। लघु पन बिजली, लघु पन बिजली का मतलब है कि ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी मैक्सिमम जो क्षमता होती है वो 25 मेगावाट होती है। तो लघु पन बिजली से ऊर्जा बनाने में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश। अच्छा, डीजल से ऊर्जा बनाने में, डीजल से बिजली बनाने में कौन आगे है? तमिलनाडु और फिर केरल। गैस से ऊर्जा बनाने में गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश। कोयला से बिजली बनाने में महाराष्ट्र आगे है। ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा में कोयला, गैस, डीजल, लिग्नाइट ये सारा आ जाता है। तो ताप विद्युत से ऊर्जा बनाने में कौन आगे है? महाराष्ट्र, और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश। नाभिकीय ऊर्जा स्थापित करने में कौन आगे है? तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। जल विद्युत से ऊर्जा उत्पादन करने में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। कुल ऊर्जा उत्पादन में, कुल ऊर्जा मतलब ताप, नाभिक, पानी, नवीकरणीय सारे मिला लिए जाए तो कुल ऊर्जा उत्पादन में कौन आगे है? महाराष्ट्र और फिर गुजरात, ठीक है। कुल ऊर्जा उत्पादन में महाराष्ट्र और फिर गुजरात। भारत में इस समय कुल 23 रिफाइनरी हैं, जिसमें से 18 पब्लिक सेक्टर की हैं, 3 प्राइवेट सेक्टर की हैं और 2 ज्वाइंट हैं। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आपकी मैंगलोर में है, रिफाइनरी जो है वो कर्नाटक के मैंगलोर में है, और निजी क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ी रिलायंस है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का स्थान 5वां है। जल विद्युत ऊर्जा में अधिकतम भागीदारी किस क्षेत्र की है? उत्तरी क्षेत्र की है। यदि हम लोग उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण को बांटें तो जल विद्युत ऊर्जा में अधिकतम भागीदारी किस क्षेत्र की है? उत्तरी क्षेत्र की। कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता में, कुल
ऊर्जा स्थापित क्षमता में सर्वाधिक क्षेत्र के हिसाब से भागीदारी किसकी है? पश्चिम क्षेत्र की, फिर दक्षिण, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थर्न ईस्ट सबसे कम। कुल ऊर्जा आपूर्ति में प्रमुख योगदान किनका है? किन दो क्षेत्रों का है? या फिर जितनी भी ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा खपत किसकी होती है? कोयले की और फिर कच्चे तेल की। कोयले की 64% के आसपास और कच्चे तेल की 27% के आसपास। सर्वाधिक ऊर्जा खपत किस क्षेत्र को, सर्वाधिक ऊर्जा खपत कौन सा क्षेत्र करता है? तो इंडस्ट्रियल एरिया अर्थात औद्योगिक क्षेत्र करता है। और औद्योगिक क्षेत्र में कौन? तो लौह एवं इस्पात उद्योग। सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता में कौन आगे है? या सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता कौन है? चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत, यानी भारत का स्थान है चौथा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन आगे है? तो या कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन आगे है? तो भारत का तीसरा स्थान है, पहला दूसरा अमेरिका और चाइना का है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत का कुल नवीकरणीय ऊर्जा में किसका स्थान पहला है? तो पहले विंड था, अब सोलर हो गया है। तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में सोलर नंबर 1 पर आ गया है, फिर नंबर 2 पे विंड, नंबर 3 पे बायो पावर। कुल तापीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है? कोयले से, फिर गैस, फिर लिग्नाइट और फिर डीजल। कुल स्थापित क्षमता में सर्वाधिक बिजली किससे बनती है? तो कोयला, फिर जल विद्युत, फिर सोलर और फिर विंड, फिर गैस, फिर आपका न्यूक्लियर वगैरह आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का यूरेनियम जिला। उत्तर प्रदेश में कहां पर यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर। उत्तर प्रदेश में कहां पर यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा ललितपुर। नाभिकीय स्थापित क्षमता सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी पूरे विश्व में? यूएसए। सर्वाधिक नाभिकीय रिएक्टर भी कहां पर है? यूएसए के पास। कुल ऊर्जा का सर्वाधिक नाभिकीय प्रयोग, यानी कि कुल ऊर्जा में नाभिक ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन प्रयोग करता है? लगभग 70% बिजली बनाने में। तो आपका आंसर आएगा फ्रांस। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ पावर प्लांट यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। कुछ पावर प्लांट मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। तारापुर, यह महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है। बेटा जिन्होंने जीएस स्पेशल का बैच ज्वाइन किया था उन सबको मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जिनका कल पेपर है उनके लिए मैं इसे बनाया हूँ वीडियो। तो तारापुर महाराष्ट्र में, जैतापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, रावत भाटा। रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में, जिसको राणा प्रताप सागर कह रहे हैं, जिसको राणा प्रताप सागर कह रहे हैं, ये राजस्थान में याद रखना है। कोटा, कोटा। कुडुनकुलम और कलपक्कम, कुडुनकुलम और कलपक्कम, कुडुनकुलम और कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। कैगा आपका कर्नाटक में। और सुबह मैंने आपको जल विद्युत परियोजना भी पढ़ा भी दी थी, है ना। सुबह मैंने आपको सारी जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ा दी थी करंट अफेयर में ही, उसको याद कीजिएगा। कुडुनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, है ना। नरौरा उत्तर प्रदेश, जैतापुर और तारापुर आपका महाराष्ट्र हो गया। अब सबसे पहला पूछा जाए तो पहला आपका तारापुर है ना। और क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा रिएक्टर रशिया के सहयोग से बनाया जा रहा है? तो कुडुनकुलम और कलपक्कम में से आपको बताना है, जल्दी जल्दी छांटिए, निम्न में से कौन सा रूस के द्वारा बनाया जा रहा है? कुडुनकुलम है कि कलपक्कम है? इसको आपको छांटना है, ठीक है ना। तो इसका आपको छांटना है कौन रशिया के सहयोग से है। जो तारापुर है ये अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। जो जैतापुर है ये आपका फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। जो जैतापुर है वो फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है ना। काकरापाड़ा बेटा गुजरात में है। काकरापाड़ा, काकरापाड़ा गुजरात में है। काकरापाड़ा जो है वो आपका गुजरात में है। तो ये कुछ पावर प्लांट है बेटा, वो आपको याद करके जाने हैं। तो कल आपका पेपर है, इसको 20 मिनट में मैंने आपको पढ़ाया। 20 मिनट में सारे खनिज संसाधन मैंने आपको पढ़ा दिए। तो खनिज संसाधन और ऊर्जा परिदृश्य, खनिज संसाधन और ऊर्जा परिदृश्य, बहुत बढ़िया। तो खनिज संसाधन और ऊर्जा परिदृश्य को हमने 20 से 25 मिनट में आपका कवर कर दिया है। इसको पढ़ के जाइएगा, 101% इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। अच्छा, तो कुछ जनसंख्या के प्रश्न भी बेटा आ सकते हैं, कुछ जनसंख्या के प्रश्न भी आ सकते हैं, है ना। वो मैं लिख रहा था लेकिन बहुत सारा समय हो गया, लेकिन फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण और शहरी की बार बार करके पूछा जाएगा। तो ग्रामीण की जनसंख्या 83 करोड़ के आसपास और शहरी जनसंख्या 37 करोड़ के आसपास है। यानी कुल जनसंख्या का 68% ग्रामीण है और 31% आपका
शहरी हैं। दशकीय वृद्धि देखी जाए तो कुल दशकीय वृद्धि 17.7% की हुई है, जिसमें ग्रामीण वृद्धि 12.3% और शहरी वृद्धि 31.8% हुई है। लिंगानुपात देखा जाए तो कुल 943 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 949, 1000 पुरुषों पर 949 और शहरों में 929 है। यदि लिंगानुपात देखा जाए बच्चों का 0 से 6 वर्ग का, तो कुल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 919 है, ग्रामीण का 923 और शहरी का 905। 0-6 वर्ग की जनसंख्या में और बात की जाए तो कुल जनसंख्या में 16 करोड़ के आसपास 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या का 30.6%। अब 0 से 6 वर्ग में देख रहे हैं तो ग्रामीण की बात की जाए तो 12 करोड़ के आसपास और शहर की बात की जाए तो 4 करोड़ के आसपास, यानी कुल ग्रामीण जनसंख्या का 14.6% जनसंख्या 0 से 6 वर्ग की थी। 2011 की बात हो रही है। और कुल शहर जनसंख्या का 11.5% शहरी बच्चे थे। साक्षरता दर की बात बताई जाए तो कुल साक्षरता दर 73% थी, जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% और शहरी साक्षरता दर 84.1%। यदि पुरुष की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता दर 80.9% थी, जिसमें ग्रामीण 77.2% और शहर में 88.8%। महिला की बात की जाए साक्षरता दर की तो 64.6% है, और जिसमें ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 57.9 और शहरी महिलाओं की साक्षरता दर 79.1 है। आगे देखा जाए अनुसूचित जाति की बात बताई जाए तो अनुसूचित जाति की कुल संख्या 20.13 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या गांव में है लगभग 15 करोड़ और शहर में है लगभग 4 करोड़। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या का 18.5% एससी जाति हैं और कुल शहरी जनसंख्या का 12.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं। अनुसूचित जनजाति की बात बताई जाए तो कुल जनसंख्या इनकी है 10.42 करोड़, ग्रामीण है 9 करोड़ और शहर है 1 करोड़ के आसपास, यानी गांव में इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो कुल जनसंख्या का 8.6% है, कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% ग्रामीण है और कुल शहर की जनसंख्या का 2.8% आपका अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ठीक है, आगे निरक्षरों की संख्या, यानी कि सर्वाधिक निरक्षरता किस दशक में कम हुई थी? तो निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी 1991 से 2001 के बीच में आई। साक्षरता दर का मापन हमेशा 7 साल और 7 साल से ऊपर वाले बच्चों का किया जाता है। जनसंख्या विस्फोटन का वर्ग काल कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ? तो 51 से 81 के बीच में। महान विभाजक वर्ष उसे कहते हैं जब जनसंख्या में कमी आई थी। 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले देखे जाएं तो 2 जिले आपके याद रखने हैं, लक्षद्वीप का कुरुंग कुमे और अरुणाचल प्रदेश का येमन। ठीक है ना, बाकी जनसंख्या हम लिख रहे थे लेकिन समय काफी हो गया है तो आपको याद रखना है। तो ये सब बातें हैं, तो बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। और 150 क्वेश्चन में आप अगर 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं, तो आप पेपर बंद करके बैठ जाइएगा। ठीक है ना, 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं तो पेपर बंद करके बैठ जाइएगा। 133 नंबर आपके आ जाएंगे, है ना। लेकिन मैं अगर आपको लगता है कि आपके बहुत कम सही है, लगभग 60-70 के आसपास आपके सही हो रहे हैं, तो फिर आप 4-4 पेयर बना के, है ना, 4-4 पेयर बना के गेस करना शुरू करना कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। गेसिंग उसमें बिल्कुल मत करना जो तुमने क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा है। जो तुमने क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा है उसमें गेसिंग मत करना, वरना गलत हो जाएगा। जो तुमने लगता है कि पढ़ा हुआ है उसी में गेसिंग करना। अटेम्प्ट थोड़े से अच्छे करना, लगभग 120-25 के आसपास अटेम्प्ट करना, लगभग 120 से 125 अटेम्प्ट करना, है ना। और अगर 100 से सही करने हैं, आपको याद रखना है 100 से 110 के बीच में आपको सही करने हैं अपने दिमाग से। अगर ये सही हो जाए तो बस आपको चुप्पी मार के बैठ जाना है। ठीक है, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है। और सी सेट का पेपर अच्छा करके आना, बिना सी सेट पास हुए आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। फिर बाकी हम लोग कल मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर आपकी ज्योग्राफी रिकॉर्डेड पेड वीडियो में आप नहीं पढ़ाया हुआ है कि? हाँ बेटा, सब में जो हमारा एसएचजी कोचिंग का ऐप है उसमें से कुछ हम ही ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो 25 मिनट में हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक